जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल समुच्चय स्टोरी पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि संगम तक्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूतवा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे अर्जुन, सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए कर्म करो, यही समत्व ही सच्चा योग है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर मन स्थिर और सकारात्मक रहेगा तो हर चुनौती अवसर बन जाती है। जीवन का संघर्ष कोई बाधा नहीं, बल्कि एक मंच है जहां हमारी सोच ही हमें विजयी बनाती है या पराजित कर देती है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, दो किसान एक ही गांव में रहते हैं। एक साल बहुत कम बारिश होती है जिससे खेती पर बुरा असर पड़ता है। पहला किसान निराश हो जाता है, कहता है अब मेरी किस्मत ही खराब है, कुछ नहीं हो सकता। वह बैठ जाता है, मेहनत करना छोड़ देता है। वहीं दूसरा किसान सोचता है, यह कठिनाई मुझे कुछ नया सिखाने का मौका दे रही है। मैं पानी बचाने के नए तरीके सीखूं और नई फसलों की कोशिश करूंगा। वह मेहनत करता है और अंततः सफल होता है। यहां फर्क सिर्फ सोच का था। हालात दोनों के लिए समान थे, पर जिसने सकारात्मक सोच रखी उसने चुनौती को अवसर में बदल दिया। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि हमारे बाहरी हालात कभी भी स्थिर नहीं रहते, पर हमारा दृष्टिकोण स्थिर रह सकता है। जब अर्जुन को अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा तो वह मानसिक रूप से टूट गया। उसे यह लगा कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि यह युद्ध एक अवसर है, धर्म की रक्षा करने का, अपने कर्तव्य को निभाने का और अपने भीतर की कमजोरियों पर विजय पाने का। अगर अर्जुन नकारात्मक सोच में डूबा रहता तो शायद वह युद्ध भूमि से भाग जाता और अपने जीवन में कभी भी सच्चे अर्थों में विजय नहीं बन पाता। लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन ने उसकी सोच को बदल दिया। उसने समझा कि परिस्थिति नहीं बल्कि सोच ही जीवन के मायने बदलती है। एक और प्रेरक उदाहरण है महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का। जब वे बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो हजारों बार असफल हुए। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 100 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही है सकारात्मक सोच का कमाल। हर असफलता को उन्होंने सीखने का एक अवसर माना। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब मन में विश्वास और सकारात्मक सोच होती है तो समस्याएं भी शिक्षकों की तरह काम करती हैं। जैसे काले बादल के पीछे सूरज छिपा होता है, वैसे ही कठिनाइयों के पीछे सफलता छिपी होती है। आपको बस धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है। अंततः जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच है। सकारात्मक सोच हमें कठिनाइयों के बीच भी एक नई राह दिखाती है। इसलिए जब भी जीवन में कोई चुनौती आए, श्री कृष्ण के इस उपदेश को याद रखिए, सिद्धि और असि में समान भाव रखो। यही सोच आपको हर चुनौती को अवसर में बदलने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्रेद आत्मनाथ मानम नाथ मानम वसाद येत आत्म व आत्मन बंधुरा में वरिपरा आत्मन। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही अपने को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारे सबसे बड़े मित्र या शत्रु का काम करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। हमारे विचार ही हमारे व्यवहार, आदतों और जीवन के निर्णयों को आकार देते हैं। मान लीजिए एक बच्चा अपने बारे में लगातार नकारात्मक सोचता है, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। धीरे धीरे यह सोच उसके अंदर आत्मसंदेह भर देती है। वह किसी भी नए कार्य में उत्साह नहीं दिखाता, चुनौतियों से डरता है और खुद पर विश्वास खो बैठता है। उसकी सोच ही उसके व्यक्तित्व को कमजोर बना देती है।
वहीं अगर वही बच्चा यह सोचे, मैं सीख सकता हूं, मैं अपने प्रयासों से आगे बढ़ सकता हूं, तो उसकी सोच उसे आत्मविश्वास से भर देती है। वह चुनौतियों को स्वीकार करता है, गलतियों से सीखता है और निरंतर प्रगति करता है। इस सकारात्मक सोच का परिणाम यह होता है कि उसका व्यक्तित्व मजबूत और प्रेरणादायक बन जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश महाभारत के युद्ध में भी स्पष्ट रूप से दिखता है। अर्जुन युद्ध के पहले हताश और निराश हो गया था। उसकी सोच थी कि वह अपने परिजनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। यह नकारात्मक सोच उसे कमजोर बना रही थी। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी सोच को बदल दिया। उन्होंने उसे सिखाया कि यह युद्ध केवल परिजनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा का युद्ध है। जैसे ही अर्जुन की सोच बदली, उसका व्यक्तित्व भी बदल गया। वह एक महान योद्धा बन गया, जिसने धर्म के लिए युद्ध किया। हमारी सोच का हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति अगर हमेशा यह सोचे कि वह बीमार है, कमजोर है, तो उसका शरीर भी वैसी ही प्रतिक्रियाएं देने लगता है। वहीं एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति मुश्किल बीमारियों का भी डटकर सामना करता है और अक्सर जल्दी स्वस्थ हो जाता है। जैसी सोच वैसा व्यक्तित्व सोच ही हमारे आत्मविश्वास, धैर्य और साहस की नींव रखती है। जैसे बीज बोओगे वैसे ही पेड़ उगेगा। अगर आप सकारात्मक सोच का बीज बोते हैं तो आत्मविश्वास, सफलता और प्रसन्नता का पेड़ उगेगा। लेकिन अगर नकारात्मकता का बीज बोओगे तो डर, असफलता और निराशा के कांटे उगेंगे। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन भर के लिए एक महत्वपूर्ण सीख देता है। सोच को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि वही सोच तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान बनती है। यही सोच आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जैसा वह अपने बारे में सोचता है। जब मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है तो यह विचार धीरे धीरे उसकी वास्तविक विकता बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मकता का दीप जलाता है, उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। नकारात्मक सोच सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि यह सोच आपके दृष्टिकोण को सीमित कर देती है। इसे एक अलग तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर पारदर्शी शीशे की खिड़की है, जिससे बाहर का दृश्य साफ साफ दिखता है। लेकिन जैसे जैसे उस शीशे पर धूल जमने लगती है, बाहर की सुंदरता धुंधली हो जाती है। नकारात्मक सोच उसी धूल की तरह है। यह आपके मन के साफ दृष्टिकोण को ढक देती है और आप उन अवसरों को नहीं देख पाते जो आपके सामने होते हैं। अब सोचिए एक किसान के बारे में जो हर साल बीज बोता है। अगर वह सोच ले कि शायद फसल खराब हो जाएगी, तो वह या तो ठीक से मेहनत नहीं करेगा या फिर डरते डरते काम करेगा। लेकिन अगर वही किसान विश्वास के साथ काम करे तो उसकी मेहनत में एक अलग ऊर्जा होगी। यहां फर्क सिर्फ सोच का है। मेहनत वही है, मिट्टी वही है, लेकिन सोच अलग है। नकारात्मक सोच आपको कोशिश करने से पहले ही हरा देती है। महाभारत में अर्जुन के साथ भी यही हुआ। वह युद्ध भूमि में खड़ा था, पर उसकी नकारात्मक सोच ने उसे भ्रमित कर दिया। उसे लगा कि वह अपनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने तब उसे यह नहीं कहा कि तुम्हारे पास महान शक्ति है, बल्कि यह सिखाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा डर है ना। कि सामने खड़ा योद्धा, जब अर्जुन ने अपने भीतर के डर को हराया, तभी वह सच्चे अर्थों में विजय हुआ। नकारात्मक सोच हमारे जीवन में ऐसे ही छोटे छोटे डर पैदा करती है। कभी असफलता का डर, कभी आलोचना का डर, और कभी यह डर कि अगर मैं नाकाम हुआ तो लोग क्या कहेंगे। यह डर हमारे सपनों को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता से बड़ा कोई डर नहीं होता, सिवाय उस डर के जो हमें प्रयास ही नहीं करने देता। इसे एक अलग उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक कमरे में बंद हैं और आपको लगता है कि बाहर का दरवाजा भारी है और खुल नहीं सकता। आप बार बार यह सोचते हैं और अंततः बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप बस एक बार कोशिश करते तो आपको पता चलता कि दरवाजा तो बस धक्का देने भर से खुल जाता। दरवाजा असली रुकावट नहीं था, रुकावट आपकी सोच थी। इसी तरह जीवन में चुनौतियां उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी नकारात्मक सोच उन्हें बना देती है। जब भी कोई कठिनाई आए तो यह सोचिए कि यह एक अवसर है जिससे मैं कुछ नया सीख सकता हूं।
श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के विचारों को साफ करना जरूरी है, क्योंकि जब मन में विश्वास हो तो दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। सफलता तक पहुंचने का रास्ता आपके मन से होकर गुजरता है और उसे साफ रखना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए अगली बार जब आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें चुनौती दीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह डर सच में इतना बड़ा है जितना मैं सोच रहा हूं? और यकीन मानिए, जैसे ही आप यह सवाल पूछेंगे, आपके भीतर से ही एक आवाज आएगी, नहीं, यह बस एक सोच है और मैं इसे बदल सकता हूं। यही बदलाव आपकी सफलता की असली शुरुआत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे गगन का विस्तार अनंत है, वैसे ही मनुष्य के सपने भी अनंत हो सकते हैं, परंतु जब मन सीमित सोच के पिंजरे में कैद हो जाता है, तब वह उस अनंत आकाश को देख ही नहीं पाता। छोटी सोच वास्तव में मनुष्य के सपनों की सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि यह सोच हमें उसी दायरे में बांध देती है जहां से बाहर निकलने की हिम्मत हम नहीं कर पाते। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक मछली जो तालाब में जन्मी और पली बड़ी है, वह सोचती है कि यही पूरी दुनिया है। वह सागर के अस्तित्व के बारे में सोच ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी सोच का दायरा सीमित है। लेकिन वही मछली जब सागर में पहुंचती है, तब उसे समझ में आता है कि असली दुनिया कितनी विशाल है। इसी तरह जब हम अपने सपनों को सीमित सोच के द्रे में रखते हैं, तो हम वही चुनौतियां और अवसर देखते हैं जो हमारी सोच के भीतर फिट बैठते हैं। हम बड़े सपने देखने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह मुझसे नहीं होगा, या मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूं। यही डर हमारी सोच को कैद कर लेता है और हमें सीमित सफलता तक ही रोक देता है। महाभारत में भी यही बात देखने को मिलती है। जब पांडवों को वनवास मिला तो उनके पास सब कुछ खोने का डर था, लेकिन युधिष्ठिर की सोच सीमित नहीं थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि अब वे राजा नहीं हैं तो जीवन समाप्त हो गया है। उसने हमेशा अपने भीतर यह विश्वास रखा कि यह एक चरण है, असली मंजिल तो अभी बाकी है। अगर पांडवों की सोच छोटी होती तो शायद वे कभी वापस अपने राज्य को प्राप्त नहीं कर पाते। छोटी सोच का एक और सरल उदाहरण देखिए। एक समय की बात है, दो दोस्त रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे। एक दोस्त ने देखा कि दूर दूर तक सिर्फ रेत है और कहा, यहां तो कुछ भी नहीं है, बस बंजर जमीन है। लेकिन दूसरे दोस्त ने वही दृश्य देखा और कहा, यह जमीन तो खेती के लिए तैयार की जा सकती है, यहां एक नया जीवन शुरू किया जा सकता है। दोनों ने एक ही चीज देखी, पर उनकी सोच अलग थी। एक ने संभावनाओं की जगह मुश्किलें देखी और दूसरे ने मुश्किलों के बीच संभावनाएं खोजी। यही सोच का फर्क है। छोटी सोच अक्सर हमें सुरक्षित रखने का भ्रम देती है। हम सोचते हैं कि अगर हम छोटे सपने देखेंगे तो असफलता का डर भी कम होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप छोटे सपने देखते हैं तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका ही नहीं देते। जैसे एक पक्षी अगर यह माने कि वह उड़ ही नहीं सकता, तो वह कभी अपने पंखों की ताकत को जान ही नहीं पाएगा। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सोच को सीमाओं में मत बांधो। जीवन का हर पल अनंत संभावनाओं से भरा है। बस आपको उन संभावनाओं को देखने के लिए अपने मन का द्वार खोलना होगा। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो आपकी सोच खुद संगीत बखुदा तय करती है। अगर आप सोचें कि आप कर सकते हैं तो आप रास्ते खोज लेंगे, और अगर आप सोचें कि आप नहीं कर सकते तो आप हजारों बहाने बना लेंगे। इसलिए अपने सपनों को उड़ान देने के लिए अपनी सोच को पंख दीजिए। छोटे ख्यालों के पिंजरे से बाहर निकलकर उस खुले आकाश में उड़िए, जहां आपकी सीमाएं नहीं बल्कि आपके साहस की ऊंचाई तय करती है कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। यही सोच आपको आपके सपनों से भी आगे ले जाएगी। जब इंसान अपने भीतर के विचारों को सकारात्मकता की ओर मोड़ लेता है, तब हर मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो चुनौतियों के बीच भी अवसर देख पाते हैं। बस नजरिए को एक नई दिशा देने की जरूरत होती है, फिर हर ठोकर एक नई सीख बन जाती है। कई बार परिस्थितियां हमें जकड़ लेती हैं, पर असल जंजीरें बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर होती हैं। जैसे ही हम इन अदृश्य बंधनों को तोड़ना सीखते हैं, दुनिया की हर वार हमें दरवाजा नजर आने लगती है। यदि आपको लगता है कि आपकी यात्रा कठिन है, तो रुक कर देखिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। रास्ता नहीं, दिशा बदलने से मंजिल करीब आती है।
कभी कभी बस एक छोटा सा बदलाव पूरी कहानी को बदल देता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए बड़े कदमों की नहीं, बल्कि छोटे छोटे विचारों की जरूरत होती है। जब आप अपने मन में दबी हुई उम्मीदों को पहचानते हैं, तभी आप उनके पंख फैलाकर उड़ान भर सकते हैं। जो व्यक्ति हर हालात में खुद को परखता है, वह कभी भी असफलता से डरता नहीं। मुश्किलें केवल बाहर नहीं होती, कई बार वे हमारे भीतर छिपे डर और संदेह के रूप में होती हैं। इनसे बाहर निकलने के लिए आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। हर दिन एक खाली पन्ने की तरह है, आप उस पर क्या लिखते हैं वही तय करता है कि आपकी कहानी कैसी होगी। अगर कल कुछ अच्छा नहीं था, तो आज आपके पास नया अवसर है। एक खूबसूरत किस्सा लिखने का खुशी पाने के लिए जरूरी नहीं कि सब कुछ बदल जाए, बस हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होता है। जब हम उन चीजों की कद्र करना शुरू कर देते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है। जिंदगी में ठहराव तब आता है जब हम बदलाव से डरने लगते हैं। लेकिन जैसे नदी बहती रहती है और जीवन देती है, वैसे ही हमें भी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। रुकना केवल शरीर के लिए है, आत्मा तो हमेशा गतिशील रहती है। अक्सर हम हालातों को दोष देते हैं, पर सच्चाई यह है कि वे तो बस हमारे भीतर की कमजोरी का आईना होते हैं। जब हम भीतर से मजबूत हो जाते हैं, तब बाहर की हर बाधा भी छोटी लगने लगती है। असफलता का डर तब तक पीछा करता है जब तक हम उसे एक शिक्षक की तरह स्वीकार नहीं कर लेते। हर हार के पीछ एक छुपा हुआ पाठ होता है, जिसे पढ़कर ही हम अगली बार और बेहतर बन सकते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल बड़े सपने देखना काफी नहीं है, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस भी होना चाहिए। जब इरादे मजबूत होते हैं, तब रास्ते अपने आप बन जाते हैं। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, पर सच्चाई यह है कि यही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे लोहे को तपाक ही मजबूत किया जाता है, वैसे ही कठिनाइयां हमें निखारती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मंजिल दूर है, तो रुक कर देखिए कि आपने कितनी दूरी तय कर ली है। जब आप पीछे मुड़कर अपने संघर्षों को देखते हैं, तब महसूस होता है कि आपने कितना कुछ सीखा और हासिल किया है। खुशियां ढूंढने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक सुकून भरी सांस, एक पुरानी याद या अपनों की हंसी ही वह खुशी होती है जिसे हम बाहर तलाशते रहते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि आप अभी जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। परिपूर्णता का इंतजार करने से बेहतर है कि आप जो भी हैं उसी से कुछ बेहतरीन बनाएं। कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम हार मानने के बजाय एक और कोशिश करने का निर्णय लेते हैं। सफलता और असफलता के बीच का फासला बस एक प्रयास का ही तो होता है। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो यह समझना होगा कि संतोष एक भावना है, कोई गंतव्य नहीं। जब आप छोटे छोटे पलों में आनंद ढूंढना सीख लेते हैं, तो पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। मनुष्य के भीतर वह शक्ति होती है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है, पर हम अक्सर उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि विश्वास ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जब तक आप अपने सपनों के लिए लड़ना बंद नहीं करते, तब तक कोई भी हार स्थायी नहीं होती। हर नई सुबह के साथ एक नई उम्मीद जन्म लेती है, बस उसे पकड़ने का हौसला चाहिए। अगर जीवन में ठोकरें मिल रही हैं, तो घबराओ मत, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम चल रहे हो। जो रुक जाते हैं उन्हें ठोकरें नहीं लगती, पर वे कभी मंजिल तक भी नहीं पहुंचते। कभी कभी हम खुद को बदलने के बजाय दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल सच्चाई यह है कि जब हमारा नजरिया बदलता है, तो वही दुनिया हमें नई और बेहतर लगने लगती है। जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने का तरीका ही हमारे सुख दुख का निर्धारण करता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है, लेकिन यह सोचने से बेहतर है कि यह कठिन समय हमें और भी मजबूत बना रहा है। जैसे सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों से गुजरकर ही निखरता। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब आप बाहरी दुनिया को बदलने की नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, संदेह और नकारात्मकता को हराने की कोशिश करते हैं। जब अंदर शांति होती है, तब बाहर की उथल पुथल भी आपको विचलित नहीं कर पाती। अगर आप अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करके दुखी होते हैं, तो समझिए कि आप अपनी ही खुशियों के दुश्मन बन रहे हैं।
अतीत को एक सबक की तरह देखो और वर्तमान को पूरी ईमानदारी से, क्योंकि जीवन सिर्फ इसी पल में है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे पास हर दिन 24 घंटे हैं। बस फर्क इस बात का है कि हम उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने सपनों से दूर नहीं होता। जीवन में खुश रहना एक कला है, और यह कला तब विकसित होती है जब आप छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना सीख जाते हैं। यह सोचकर दुखी मत होइए कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि इस पर गर्व कीजिए कि आपके पास क्या क्या है। हर किसी के जीवन में बुरे दिन आते हैं, लेकिन वे दिन आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जैसे पेड़ की जड़ें तूफान में और गहराई तक फैलती हैं, वैसे ही मुश्किल समय में आपकी आत्मा भी मजबूत होती जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो यह मत सोचिए कि वे असंभव हैं। बड़े सपने देखने से डरने के बजाय उन्हें पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें, क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से विचार से ही होती है। कभी कभी हम दूसरों की तुलना में खुद को कमतर समझने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। फूल भी अलग अलग मौसम में खिलते हैं, तो खुद को दूसरों के हिसाब से मत परखिए। जिंदगी में हार या जीत से ज्यादा जरूरी है कोशिश करते रहना। हार एक अस्थायी स्थिति है, लेकिन कोशिश न करना आपको वहीं रोक देता है जहां आप हैं। जब तक आप प्रयास कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। खुद को बेहतर बनाने के लिए दूसरों की तारीफ सुनने की जरूरत नहीं होती। जब आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं और अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, तब दुनिया की कोई भी रुकावट आपके रास्ते में नहीं टिक सकती। खुद पर तर्ज खाने से बेहतर है कि आप खुद को बेहतर बनाने के लिए कुछ करें। जब आप अपनी कमजोरी को स्वीकार करके उसे अपनी ताकत में बदलते हैं, तभी सच्चे मायने में विकास होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ अलग हो, तो आपको वह करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। नई दिशा में बढ़ने के लिए साहस चाहिए, और वही साहस आपके जीवन को एक नई रोशनी दे सकता है। सच्ची खुशी पाने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास सब कुछ हो। खुशी तब आती है जब आप छोटे छोटे पलों को जीने लगते हैं और हर स्थिति में आभार व्यक्त करना सीखते। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रयास बेकार जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए, हर एक छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रहा है। धैर्य और विश्वास बनाए रखिए, समय आपका साथ जरूर देगा। जीवन में सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर बार जीतें। असली सफलता तब होती है जब आप हार कर भी उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। हार आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह आपको सिखाती है कि अगली बार कैसे से जीतना है। हर सुबह आपके लिए एक नया अवसर लेकर आती है। अगर कल कुछ गलत हुआ था, तो आज उसे सुधारने का मौका है। हर दिन एक नई शुरुआत है, बस आपको उसे स्वीकार करना है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। जब आप खुद पर यकीन करते हैं, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक सकती। मुश्किलें केवल आपकी परीक्षा लेती हैं, लेकिन आपकी हिम्मत ही आपको आगे बढ़ाती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम पास सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम बाहरी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, जबकि असली खुशी आपके भीतर छुपी होती है। उसे खोजिए और आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच के साथ साथ अपने कार्यों में भी बदलाव लाइए। सोचने से सपने नहीं पूरे होते, उनके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। जब सोच और प्रयास एक साथ चलते हैं, तब सफलता आपके कदम चूमती है। जब आप हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं, तब जीवन के रंग भी बदलने लगते हैं। वही समस्या जो कभी बोझ लगती थी, अब आपको मजबूत बनाने का जरिया बन जाती है। बदलाव वहीं होता है जहां नजरिए में रोशनी होती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि आप दौड़े, कभी कभी बस ठहर कर गहराई से सोचना ही आपको सही दिशा दे सकता है। मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तेज दौड़ने में नहीं, बल्कि सही कदम उठाने में छुपा होता है। हर सुबह जब सूरज उगता है, वह यह नहीं सोचता कि कल कितना चमका था, वह फिर से पूरी ऊर्जा के साथ चमकता है। इंसान को भी अपने बीते कल की चिंता छोड़कर हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जीना चाहिए। अगर आप अपने डर को जीतना चाहते हैं, तो उससे भागने के बजाय उसका सामना करें। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते।
एक बार सामना कर लो, वही डर आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगा। जिंदगी में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद पर भरोसा। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। कभी कभी हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी पहचान ही खो बैठते हैं। याद रखो, दुनिया को खुश करने से पहले खुद को खुश करना सीखो, तभी असली संतोष मिलेगा। हर इंसान के भीतर एक अनदेखी शक्ति छुपी होती है, जो तब जागती है जब हालात कठिन हो जाते हैं। मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारी छिपी हुई ताकत को उजागर करती है। अगर रास्ता लंबा और थका लगे तो यह मत सोचो कि मंजिल दूर है, बल्कि समझो कि तुम्हारा सपना बड़ा है। बड़े सपनों के लिए बड़े सफर तय करने पड़ते हैं। सफलता पाने के लिए हर बार जीतना जरूरी नहीं, बल्कि हर हार से कुछ नया सीखना जरूरी है। जब आप सीखना बंद नहीं करते तो हार भी आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। खुशियां कहीं बाहर नहीं छुपी होती, वे हमारे भीतर होती हैं। जब आप खुद से संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, तब दुनिया की कोई चीज आपकी मुस्कान नहीं छीन सकती। जो लोग मुश्किलों से डरते नहीं, वही इतिहास रचते हैं। चुनौतियां आपके रास्ते की दीवार नहीं, बल्कि आपके हौसले को परखने का जरिया होती है। अक्सर हम दूसरों से मान्यता पाने के लिए जीते हैं, पर असली संतोष तब मिलता है जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं। खुद को खुश रखना सबसे बड़ा पुरस्कार है। तूफानों से डरकर कश्ती नहीं छोड़ी जाती, बल्कि हौसले के साथ लहरों का सामना किया जाता है, क्योंकि डर से भागने वाला कभी किनारे तक नहीं पहुंचता। अगर आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारते हैं, तो वही कमजोरियां आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सुधार का पहला कदम स्वीकार करना होता है। जिंदगी में ठोकरें लगना बुरा नहीं, क्योंकि गिरने से ही संभलना आता है। ठोकरें आपको सिखाती हैं कि कहां और कैसे अपने कदम जमाने हैं। किसी भी सफर की शुरुआत करने के लिए आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखेगी, बस पहला कदम उठाइए, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। अगर आप आज बीज नहीं बोएंगे तो कल फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हर छोटा प्रयास आपके भविष्य की जड़ों को मजबूत करता है। दुनिया को बदलने का सबसे आसान तरीका है खुद को बदलना। जब आप बदलते हैं तो आपको दुनिया भी एक नए रंग में नजर आने लगती है। किसी की सफलता से प्रेरित होना अच्छा है, लेकिन खुद की पहचान बनाना उससे भी बेहतर है, क्योंकि आपकी कहानी सिर्फ आपकी है और वही आपको सबसे खास बनाती है। अगर आप हर समय सही मौके का इंतजार करते रहेंगे तो शायद वह मौका कभी नहीं आएगा। सही वक्त वही है जब आप शुरू करने का फैसला करते हैं। रास्ते में रुकावटें आएंगी ही, पर वही रुकावटें आपके अंदर छुपे साहस को जगाने का काम करती हैं। बिना रुकावट के सफलता की कहानी अधूरी लगती है। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। बीते कल की गलतियों को पछताने के बजाय उन्हें सुधारने का जज्बा रखो। ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक मजबूती ही असली ताकत होती है। जब आपका मन दृढ़ होता है तो शरीर खुद ही साथ देने लगता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि आप मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते। डटे रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अगर आपकी मंजिल बड़ी है तो सफर भी कठिन होगा, पर यही कठिनाइयां आपको मजबूत बनाती हैं और आपके सफर को यादगार बनाती हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ ख्वाहिशें नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। जब यह तीनों साथ होते हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। जब तक आप खुद को नहीं बदलते, तब तक हालात भी नहीं बदलते। जो लोग सोचते हैं कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है, वे यह भूल जाते हैं कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ता है। अगर रास्ता मुश्किल है तो उसे बदलो नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बना लो कि हर मुश्किल रास्ता भी आसान लगे। दुनिया को बदलने का सबसे सुंदर तरीका है खुद के भीतर बदलाव लाना। जब आप अपने भीतर की नकारात्मकता को सकारात्मक सोच से भरते हैं, तब आपको हर स्थिति में नई संभावनाएं दिखने लगती हैं। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। असफलता तब तक ही असफलता है जब तक आप हार मानते हैं। जैसे ही आप गिरकर फिर से उठ खड़े होते हैं, वही असफलता आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। हार को मंजिल का अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत मानो। जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ वह होता है जो हम अपने दिल में पाले रखते हैं। अफसोस,
डर और गलतियों का पछतावा इन्हें छोड़ दो, क्योंकि जब मन हल्का होता है तभी आप खुलकर उड़ सकते हैं। अगर आपके सपने आपको डराते नहीं हैं तो वे शायद बहुत छोटे हैं। बड़े सपने देखो, क्योंकि डर महसूस करना यह दिखाता है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। डर के पार ही आपकी असली क्षमता छुपी है। किसी भी काम को करने से पहले यह मत सोचो कि आप असफल हो सकते हैं, बल्कि यह सोचो कि अगर आपने प्रयास नहीं किया तो आप क्या खो बैठेंगे। असफलता से डरना और प्रयास न करना यही असली हार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी आदत, एक छोटी सी पहल, यही सब मिलकर आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए हर छोटे बदलाव को महत्व दो। खुद को कम मत आंको, क्योंकि आप में वह ताकत है जो आपने अभी तक पहचानी नहीं है। मुश्किलें तभी बड़ी लगती हैं जब आप अपने आप को छोटा समझते हैं। अपने भीतर छुपे साहस को जगाओ और देखो कैसे दुनिया बदलने लगती है। जब आप जीवन की कठिनाइयों को चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं, तब आप भीतर से और भी मजबूत बनते हैं। याद रखो, हीरा भी तब तक नहीं चमकता जब तक वह कठिन परीक्षण से नहीं गुजरता। अगर रास्ता कठिन लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आसान रास्ते मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि कठिन रास्ते ही आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचाते हैं। कभी भी अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मत बनने दो। असफलता तो बस एक पड़ाव है, न कि आपकी कहानी का अंत। हर बार गिरकर फिर से खड़ा होना ही आपको असली विजेता बनाता है। अगर आप हमेशा सुरक्षित खेलते रहेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने काबिल हैं। जोखिम उठाने का मतलब हारना नहीं है, बल्कि अपने डर से आगे बढ़ना है, और यही आपके विकास की शुरुआत है। कभी कभी हमें वह चीजें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए कुछ और बेहतर लिखा होता है। हर अस्वीकार को असफलता न मानो, बल्कि एक संकेत समझो कि आपके लिए कुछ और शानदार इंतजार कर रहा है। अगर आप हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको हिला नहीं सकती। विश्वास वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी की किरण दिखाती है और गिरते हुए इंसान को फिर से उठने की हिम्मत देती है। दूसरों की तुलना करने से आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है। अपनी रफ्तार से चलो, अपनी मंजिल को पहचानो और अपनी कहानी को खुद लिखो। जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, तभी आपको पता चलता है कि आप कितने मजबूत हैं। कभी खुद को सीमित मत समझो, क्योंकि आपकी क्षमता आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखते हैं। गलतियां ही सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं, जो आपको बताते हैं कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। जिंदगी में ठहराव नहीं, निरंतरता जरूरी है। जैसे नदी बहती रहती है, चाहे रास्ते में कितने भी पत्थर क्यों ना आए, वैसे ही आपको भी हर बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपकी मंजिल स्पष्ट है तो रास्ते में आने वाली रुकावटें भी आपको रोक नहीं सकती। जो लोग ठान लेते हैं कि उन्हें हार माननी ही नहीं है, वही लोग इतिहास रचते हैं। इसलिए हार को मंजिल का अंत मत समझो, बल्कि एक नया अध्याय मानो। दुनिया वही बदलता है जो पहले खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। अगर आप अपने विचारों और आदतों को नई दिशा देंगे तो आपको वही दुनिया भी एक नए रंग में दिखाई देगी। किसी भी सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, पर जब आप लगातार चलते रहते हैं तो वही छोटे छोटे कदम आपको बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। इसलिए कभी रुकने से मत डरो, बस चलते रहो। असफलता आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह दिखाती है कि आप कितने मजबूत बन सकते हैं। हर हार के पीछे एक सीख छुपी होती है, और वही सीख आपको आगे बढ़ने की नई ताकत देती है। जब हालात मुश्किल हो तब उम्मीद मत छोड़ो। अंधेरे में ही सबसे चमकदार तारे दिखा देते हैं। इसलिए कठिन समय में भी अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दो। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ इच्छाएं नहीं, बल्कि उनके लिए लड़ने का जज्बा चाहिए। जो लोग अपने सपनों के लिए हार नहीं मानते, वही लोग एक दिन अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें कठिन रास्तों पर इसलिए ले जाती है ताकि हम खुद को पहचान सके। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, तब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते।
डर को जीतने का सबसे आसान तरीका है कि आप उससे भागने के बजाय उसका सामना करें। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जो हर मुश्किल को आसान बना देता है। मुश्किलें हमें कमजोर बनाने नहीं आती, बल्कि वे हमें यह सिखाने आती हैं कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं। इसलिए चुनौतियों को अवसर की तरह अपनाओ, क्योंकि वही आपको निखारती हैं। अगर आप हमेशा सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो शायद वह समय कभी नहीं आएगा। सही समय वही है जब आप अपने सपनों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। दूसरों की तुलना करना बंद करो, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। अपनी रफ्तार से चलो और खुद के सफर का आनंद लो, तभी आप अपनी असली पहचान बना पाओगे। खुद को सीमित मत समझो, क्योंकि आपकी क्षमता आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आप क्या कर सकते हैं। गलतियां करना गलत नहीं है, पर उनसे कुछ ना सीखना सबसे बड़ी गलती है। हर गलती आपके लिए एक सबक होती है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। सच्ची सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि सफर में सीखी गई चीजों में भी है। इसलिए हर अनुभव को अपनाओ, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, क्योंकि वही आपको मजबूत बनाता है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपकी ताकत आपके साथ खड़ी रहती है, और यही भरोसा आपको हर मुश्किल से बाहर निकालता है। रास्ते में रुकावटें आएंगी ही, पर वही रुकावटें आपके हौसले की परीक्षा लेती हैं। अगर आप ठान लें कि रुकना नहीं है, तो हर रुकावट भी आपका बन जाती है। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो गिरने के बाद भी उठ खड़े होते हैं। हार सिर्फ एक पड़ाव है, न कि सफर का अंत। इसलिए गिरने से मत डरो, बल्कि फिर से उठने की हिम्मत रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जल में देखकर हर कोई अपना प्रतिबिंब देखता है, वैसे ही यह संसार भी तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। सोच बदलो, नजरिया बदल जाएगा, और नजरिया बदलते ही पूरी दुनिया नई लगने लगेगी। अब जरा गहराई से समझते हैं कि यह विचार हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। सोच का असर सीधा सीधा हमारे अनुभवों पर पड़ता है। जब हम किसी स्थिति को देखते हैं तो असल में हम उसे वैसा नहीं देखते जैसा वह है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हमारा नजरिया है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह सुबह उठे और आपका मूड अच्छा नहीं है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं, बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश हो रही है। आपकी नकारात्मक सोच तुरंत कहेगी, आज का दिन तो बर्बाद हो गया, धूप भी नहीं निकली, सब कितना उदास लग रहा है। लेकिन वहीं कोई और व्यक्ति जो उसी खिड़की से देख रहा है सोच सकता है, क्या शानदार मौसम है, ठंडी हवा कितनी ताजगी दे रही है, और बारिश की बूंदें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मौसम वही है, दृश्य वही है, पर फर्क है सोच का। इस सोच ने ही दोनों के नजरिए को बदल दिया, और उनके दिन को भी यही सोच हमारे रिश्तों, कार्यों और सपनों पर भी लागू होती है। एक और उदाहरण से इसे और सरल बनाते हैं। एक बार एक युवा लड़के को अपने जीवन में कई असफलताएं मिली। उसने सोचा, मैं तो किस्मत का मारा हूं, मुझसे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, और वह उदास रहने लगा। लेकिन फिर एक दिन उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार गिरती, लेकिन हर बार फिर से प्रयास करती। अंततः वह चोटी तक पहुंच गई। लड़के ने सोचा, अगर इतनी छोटी चींटी हार नहीं मानती तो मैं क्यों हार मानूं। बस यहीं से उसकी सोच बदली। अब वह असफलताओं को सीखने के मौके के रूप में देखने लगा। उसका नजरिया बदल गया, और धीरे धीरे उसकी दुनिया भी बदल गई। जहां पहले उसे असफलता दिखती थी, अब उसे सीखने का अवसर दिखाई देने लगा। यही है सोच का जादू। सोच बदलने से नजरिया बदलता है, और जब नजरिया बदलता है तो आपको वही दुनिया नई संभावनाओं से भरी लगती है। जैसे एक कांच का गिलास आधा भरा है, कुछ लोग कहेंगे यह आधा खाली है, और कुछ लोग कहेंगे यह आधा भरा है। गिलास वही है, लेकिन सोच अलग अलग है। जो इसे आधा भरा देखता है वह कृतज्ञता और सकारात्मकता में जीता है, और जो इसे आधा खाली देखता है वह हमेशा शिकायतों में उलझा रहता है। तो जीवन में परिस्थितियों को बदलने की बजाय अपने सोचने के तरीके को बदलिए, क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपको हर चुनौती में एक अवसर दिखता है, हर कठिनाई में एक सबक दिखता है, और हर दिन में एक नई उम्मीद दिखती है।
यही सोच का असली चमत्कार है। दुनिया वही रहती है, पर देखने का तरीका बदल जाता है और वही तरीका आपके पूरे जीवन को बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन स्थिर और विचार शुद्ध होते हैं तब निर्णय भी सटीक और मजबूत होते हैं। अस्थिर सोच जल में उठती लहरों की तरह होती है, जो प्रतिबिंब को अस्पष्ट कर देती है। परंतु जब मन शांत और स्पष्ट होता है तब सत्य स्पष्ट दिखता है। अब इस विचार को सरलता से समझते हैं। सोच को आप एक साफ कांच के शीशे की तरह मान सकते हैं। जब यह शीशा साफ होता है तो आप उसमें अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं, लेकिन अगर वही शीशा धूल या धुंध से ढक जाए तो प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। सोच भी कुछ ऐसी ही होती है। जब हमारे विचार साफ, सकारात्मक और स्पष्ट होते हैं तब हम जीवन के फैसले आत्मविश्वास के साथ ले सकते हैं। पर जब सोच उलझनों से भरी हो, नकारात्मकता से ग्रसित हो, तो सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। कल्पना कीजिए, आप एक जंगल में हैं और आपको तय करना है कि किस रास्ते पर जाना है। अगर आपके पास एक साफ नक्शा और एक स्थिर मन है तो आप सोच समझकर सही दिशा चुनेंगे। लेकिन अगर आपके मन में डर, घबराहट या शंका है तो वही रास्ते आपको उलझा सकते हैं। आप बार बार सोचेंगे, क्या यह सही है या वह दूसरा रास्ता बेहतर है। इस उलझन में आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया सीधे तौर पर हमारे विचारों की स्पष्टता पर निर्भर करती है। एक और कहानी से इसे और गहराई से समझते हैं। एक छोटे गांव में दो व्यापारी थे। दोनों को एक ही अवसर मिला। दूसरे गांव में जाकर व्यापार फैलाने का पहला व्यापारी बहुत आशावादी और स्पष्ट सोच वाला था। उसने सोचा, यह नया गांव है, यहां संभावनाएं अनगिनत हैं। मैं अपने अनुभव का उपयोग करूंगा और सफलता पाऊंगा। उसने बिना किसी शंका के आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वहीं दूसरा व्यापारी उलझनों में डूबा रहा। उसने सोचा, अगर लोग मेरे सामान को पसंद नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर घाटा हुआ तो उसकी नकारात्मक सोच ने उसे निर्णय लेने से ही रोक दिया। कुछ महीनों बाद पहला व्यापारी सफल हो गया और दूसरा वहीं खड़ा रहा जहां से उसने शुरू किया था। फर्क था सोच की स्पष्टता का। जब सोच स्पष्ट होती है तो मन में डर, शंका और भ्रम के लिए जगह नहीं रहती। हम जानते हैं कि हमारी दिशा क्या है और उसी आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं। यही स्पष्ट सोच हमारे निर्णयों को न केवल मजबूत बनाती है बल्कि हमें मुश्किल समय में भी डगमगाने नहीं देती। सोच को स्पष्ट रखने के लिए आवश्यक है कि हम अपने मन को बार बार शांत करें, ध्यान करें और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करें। क्योंकि जब मन शांत होता है तो सबसे कठिन निर्णय भी सरल लगने लगते हैं। अंत में यही कह सकते हैं, जैसे साफ पानी में तलहटी तक देखा जा सकता है, वैसे ही साफ सोच से जीवन के निर्णय स्पष्ट और सटीक दिखाई देते हैं। सोच को निर्मल रखो, निर्णय अपने आप मजबूत बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं को बदलते हो तो तुम्हारा आचरण, विचार और ऊर्जा इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि दुनिया अपने आप बदलने लगती है। दूसरों को बदलने का प्रयास मत करो, पहले अपने भीतर झांक, वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। अब इस बात को सरलता से समझते हैं। अक्सर हम जीवन में यह सोचते हैं कि अगर लोग बदल जाएं तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हमें लगता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी आदतें सुधार ले, अगर परिवार के लोग हमारी बात समझने लगे या दोस्त हमारे हिसाब से चलने लगे तो जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि दूसरों को बदलना कभी आसान नहीं होता और शायद जरूरी भी नहीं होता। परिवर्तन की असली शुरुआत हमारे भीतर से होती है। जब हम अपनी सोच, अपने नजरिए और व्यवहार को सुधारते हैं तो उसका असर हमारे आसपास के लोगों पर भी दिखने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक दीपक जब जलता है तो उसके प्रकाश से न सिर्फ वह खुद रोशन होता है बल्कि उसके आसपास का अंधकार भी दूर हो जाता है। दीपक को बार बार अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बस जलना होता है। मान लीजिए एक परिवार में दो लोग अक्सर बहस करते हैं। दोनों यही सोचते हैं कि सामने वाला बदले तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बहस कभी खत्म नहीं होती। दोनों बदलाव का बोझ एक दूसरे पर डाल रहे हैं। अब अगर उनमें से एक व्यक्ति अपनी सोच को सुधार ले, अपनी प्रतिक्रिया को संयमित कर ले और चीजों को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू कर दे तो धीरे धीरे दूसरा व्यक्ति भी अपनी बातों में नरमी लाने लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई लड़ाई तब तक नहीं टिकती जब तक दोनों पक्ष
उसे हवा ना दें। जब एक व्यक्ति शांति और समझदारी दिखाता है तो सामने वाले के लिए भी लड़ाई जारी रखना मुश्किल हो जाता है। एक और उदाहरण से इसे और स्पष्ट करते हैं। सोचिए कि आप एक बाग में जा रहे हैं। वहां आपको एक माली मिलता है जो पौधों को पानी दे रहा है। आप देखते हैं कि कुछ पौधे मुरझाए हुए हैं। अब अगर माली उन पौधों पर गुस्सा करता रहे कि तुम क्यों मुरझा रहे हो, तो क्या वे हरे भरे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर माली उनकी जड़ों में सही मात्रा में पानी दे, धूप और खाद का ध्यान रखे, तो पौधे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। ठीक वैसे ही लोगों को बदलने के लिए हमें उनकी जड़ों तक पहुंचना होता है, और वह जड़ है हमारा अपना व्यवहार और सोच। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपके शब्द और आपके कामों में वही सकारात्मकता झलकती है। लोग आपके व्यवहार को देखकर प्रेरित होते हैं। वे सोचते हैं, अगर यह व्यक्ति इतनी शांति और समझदारी से जी सकता है तो मैं क्यों नहीं? याद रखिए, परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब आप अपनी सोच को सुधारते हैं तो आपके भीतर का उजाला इतना प्रबल होता है कि वह दूसरों के दिलों तक पहुंच जाता है। आपको उन्हें बदलने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता, वे खुद ब खुद बदलने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया बदले, रिश्ते बेहतर हो और जीवन में शांति हो, तो सबसे पहले अपने भीतर झांक। जैसे ही आपकी सोच में सुधार आएगा, आपको दुनिया भी एक नई खूबसूरत रोशनी में दिखाई देने लगेगी। जब तक आप खुद को बदलने की हिम्मत नहीं जुटा, तब तक आपकी जिंदगी भी वैसी ही बनी रहती है। लोग अक्सर हालात को दोष देते हैं, किस्मत को कोसते हैं, पर सच्चाई यह है कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए अपनी मिट्टी को छोड़कर ऊपर की ओर बढ़ना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी सीमित सोच और पुराने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो खुद से यह सवाल पूछिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ चलने से मंजिल नहीं मिलती, सही दिशा में चलना जरूरी होता है। कभी कभी थम कर खुद से सवाल करना और अपने रास्ते पर फिर से विचार करना ही असली जागरूकता है। जैसे नदी अगर बहाव की दिशा में बहती रहे तो समुद्र तक पहुंचती है, लेकिन अगर रास्ता बदल दे तो सिर्फ एक तालाब बनकर रह जाती है। जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं होती कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह होती है कि गिरने के बाद आप कितनी जल्दी खड़े होते हैं। हर गिरावट एक सबक है जो आपको सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर बने। जैसे पत्थर पर गिरने वाला पानी उसे काट देता है, वैसे ही लगातार प्रयास करने वाला व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर जाता है। अगर आपके सपने ने बड़े हैं तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें भी बड़ी होंगी, पर याद रखो, जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी जीत भी होती है। जो लोग ठान लेते हैं कि उन्हें रुकना नहीं है, वही लोग इतिहास रचते हैं। जैसे पहाड़ की ऊंचाई जितनी ज्यादा होती है, वहां से दिखने वाला दृश्य भी उतना ही खूबसूरत होता है। किसी भी बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। आप आज जो छोटा सा अच्छा काम कर रहे हैं, वही कल एक बड़ी सफलता का बीज बन सकता है। जैसे एक दीपक भी अंधेरे को दूर करने के लिए काफी होता है, वैसे ही एक छोटा बदलाव भी आपकी पूरी जिंदगी को रोशन कर सकता है। अगर आप अपनी कमजोरियों को ही अपनी पहचान बना लेंगे तो आप कभी अपनी ताकत को नहीं जान पाएंगे। हर इंसान के भीतर अनंत संभावनाएं छुपी होती हैं, पर वे बाहर तभी आती हैं जब आप खुद पर विश्वास करते हैं। जैसे सोना आग में तपक ही चमकता है, वैसे ही चुनौतियों से जूझ ही इंसान निखरता है। असली सफलता वही है जो आपको भीतर से संतोष दे। बहुत से लोग बाहरी चमक धमक के पीछे भागते हैं, पर सच्ची खुशी तभी मिलती है जब आप अपने अंदर शांति और संतुलन पाते हैं। जैसे समुंदर की गहराई में सच्चे मोती मिलते हैं, वैसे ही अपने भीतर झांकने पर असली खजाना मिलता है। मुश्किलें ही आपको वह बनाती हैं जो आप बनने के काबिल हैं। अगर जिंदगी में सब कुछ आसान होता तो आपको कभी यह पता ही नहीं चलता कि आपके भीतर कितनी ताकत छुपी है। जैसे लोहे को तलवार बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी मजबूत बनने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे कीमती चीज तुम्हारे पास है। तुम्हारा मन, तुम्हारा समय और तुम्हारा साहस। इन्हें सही दिशा में लगाओ और देखो कैसे
आपकी जिंदगी में असंभव चीजें भी संभव होने लगती हैं। सपनों को सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी, पानी और धूप की जरूरत होती है, वैसे ही सपनों को साकार करने के लिए समय, प्रयास और धैर्य जरूरी है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद से ईमानदारी से बात करते हैं। दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझना जरूरी है। जैसे आपको वही दिखाता है जो आप होते हो, वैसे ही आत्म मंथन आपको आपकी सच्ची पहचान दिखाता है। जो लोग अपने अतीत के बोझ को ढोते रहते हैं, वे अपने भविष्य को संवार नहीं पाते, बीते हुए कल को बदल नहीं सकते, पर आज के फैसले आपके आने वाले कल को जरूर बदल सकते हैं। इसलिए अतीत को जाने दो और वर्तमान को जीने का साहस रखो। जिंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन उसका एक नया पन्ना है। अगर कोई पन्ना फट गया है या गंदा हो गया है तो पूरी किताब को फेंकने की जरूरत नहीं होती। अगला पन्ना हमेशा कोरा और नया होता है, जहां आप फिर से एक खूबसूरत कहानी लिख सकते हैं। बदलाव आसान नहीं होता, पर यही आपको बेहतर बनाता है। जो लोग हर नई चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे पत्थर पर बहता पानी भी धीरे धीरे उसे काट देता है, वैसे ही लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव लाते हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दीजिए और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद के भीतर सुकून पाते हैं, तब बाहरी दुनिया की कोई चीज आपको हिला नहीं सकती। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को सुधारना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद में सुधार लाते हैं तो आपको दूसरों में कमियां दिखना भी बंद हो जाती हैं। जैसे गंदे चश्मे से दुनिया धुंधली दिखती है, वैसे ही नकारात्मक सोच से सब कुछ गलत लगता है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पर फर्क यह है कि आप उन पलों को कैसे संभालते हैं। जो लोग मुश्किल समय में भी मुस्कुराना नहीं भूलते, वही लोग सच्चे विजेता होते हैं। जैसे बारिश के बाद ही इंद्रधनुष दिखाई देता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद ही असली खुशी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझे, तो सबसे पहले खुद को समझने की कोशिश कीजिए। खुद के साथ समय बिताएं, अपनी खामियों और खूबियों को जानिए, क्योंकि जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तभी दुनिया भी आपको स्वीकार करती है। आपके जीवन की दिशा आपके फैसलों पर निर्भर। सोच को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि वही सोच तुम्हारे व्यक्तित्व की पहचान बनती है। यही सोच आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जैसा वह अपने बारे में सोचता है। जब मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है, तो यह विचार धीरे धीरे उसकी वास्तविक विकता बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मकता का दीप जलाता है, उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। नकारात्मक सोच सफलता में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि यह सोच आपके दृष्टिकोण को सीमित कर देती है। इसे एक अलग तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुंदर पारदर्शी शीशे की खिड़की है, जिससे बाहर का दृश्य साफ साफ दिखता है। लेकिन जैसे जैसे उस शीशे पर धूल जमने लगती है, बाहर की सुंदरता धुंधली हो जाती है। नकारात्मक सोच उसी धूल की तरह है। यह आपके मन के साफ दृष्टिकोण को ढक देती है और आप उन अवसरों को नहीं देख पाते जो आपके सामने होते हैं। अब सोचिए, एक किसान के बारे में जो हर साल बीज बोता है। अगर वह सोच ले कि शायद फसल खराब हो जाएगी, तो वह या तो ठीक से मेहनत नहीं करेगा या फिर डरते डरते काम करेगा। लेकिन अगर वही किसान विश्वास के साथ काम करे, तो उसकी मेहनत में एक अलग ऊर्जा होगी। यहां फर्क सिर्फ सोच का है। मेहनत वही है, मिट्टी वही है, लेकिन सोच अलग है। नकारात्मक सोच आपको कोशिश करने से पहले ही हरा देती है। महाभारत में अर्जुन के साथ भी यही हुआ। वह युद्ध भूमि में खड़ा था, पर उसकी नकारात्मक सोच ने उसे भ्रमित कर दिया। उसे लगा कि वह अपनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने तब उसे यह नहीं कहा कि तुम्हारे पास महान शक्ति है, बल्कि यह सिखाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा डर है ना। कि सामने खड़ा योद्धा, जब अर्जुन ने अपने भीतर के डर को हराया, तभी वह सच्चे अर्थों में विजय हुआ। नकारात्मक सोच हमारे जीवन में ऐसे ही छोटे छोटे डर पैदा करती है। कभी असफलता का डर, कभी आलोचना का डर, और कभी यह डर कि अगर मैं नाकाम हुआ तो लोग क्या कहेंगे।
यह डर हमारे सपनों को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता से बड़ा कोई डर नहीं होता, सिवाय उस डर के जो हमें प्रयास ही नहीं करने देता। इसे एक अलग उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक कमरे में बंद हैं और आपको लगता है कि बाहर का दरवाजा भारी है और खुल नहीं सकता। आप बार बार यह सोचते हैं और अंततः बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप बस एक बार कोशिश करते तो आपको पता चलता कि दरवाजा तो बस धक्का देने भर से खुल जाता। दरवाजा असली रुकावट नहीं था, रुकावट आपकी सोच थी। इसी तरह जीवन में चुनौतियां उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी नकारात्मक सोच उन्हें बना देती है। जब भी कोई कठिनाई आए तो यह सोचिए कि यह एक अवसर है जिससे मैं कुछ नया सीख सकता हूं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के विचारों को साफ करना जरूरी है, क्योंकि जब मन में विश्वास हो तो दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। सफलता तक पहुंचने का रास्ता आपके मन से होकर गुजरता है और उसे साफ रखना ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी